नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पाई नेटवर्क के भविष्य को बदलने वाला है। दोस्तों, हाल ही में हमें कुछ अपडेट्स देखने को मिले हैं जिन्होंने पूरे पाई कम्युनिटी में उत्साह और जिज्ञासा दोनों पैदा कर दिए हैं। हाल ही में कुछ अपडेट्स मिले हैं पाई कोर टीम की तरफ से जो ओपन मेन नेट की टेस्टिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या सच में पाई कोर टीम ओपन मेन नेट की टेस्टिंग शुरू कर चुकी है? तो आज की इस वीडियो में हम यही सब डिटेल में समझेंगे और आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि पाई नेटवर्क कैसे धीरे धीरे अपने ओपन मेननेट की ओर बढ़ रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सफर है। दोस्तों, आपने हाल ही में स्टेलर प्रोटोकॉल 23 के बारे में सुना और देखा होगा। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि अभी तक पाई नेटवर्क स्टेलर प्रोटोकॉल 19 पर रन कर रहा था, लेकिन हाल में आई कुछ इमेजेस और स्क्रीनशॉट्स हमें साफ दिखाते हैं कि पाई कोर टीम की तरफ से कुछ टेस्टिंग शुरू की गई है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह प्रोटोकॉल होता क्या है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो प्रोटोकॉल का मतलब है नियम और व्यवस्था। जैसे हमारी जिंदगी में हर काम कुछ नियमों से चलता है। ट्रैफिक में रेड लाइट का मतलब रुकना, ग्रीन लाइट का मतलब चलना। वैसे ही ब्लॉकचेन में भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए नेटवर्क को किन किन चेक से गुजरना होगा, ये सब प्रोटोकॉल तय करता है। अब आते हैं उस अपडेट पर जो हाल ही में हमें देखने को मिला। दोस्तों, पाई नेटवर्क अब भी प्रोटोकॉल 19 पर रन कर रहा है, लेकिन टेस्टनेट में हमें साइंस मिले हैं कि प्रोटोकॉल 20 की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। आपको स्क्रीनशॉट में जो कोडिंग और टेक्निकल डिटेल्स दिख रही हैं, वह दरअसल नेटवर्क के प्रोटोकॉल वर्जन्स को दर्शाती हैं। स्क्रीनशॉट हमें बताता है कि अभी नेटवर्क प्रोटोकॉल 19 पर रन कर रहा है, लेकिन सिस्टम ने प्रोटोकॉल 20 तक सपोर्ट देना शुरू कर दिया है, यानी नेटवर्क अपग्रेड के लिए तैयार हो चुका है। अब दोस्तों, ये एक और स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें ब्लॉक एक्सप्लोरर पर साफ दिख रहा है कि वर्जन 2 प्रोटोकॉल 20। इसका मतलब है कि कोर टीम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग कर रही है। यह ट्रांजिशन कुछ ऐसा है, पहले प्रोटोकॉल 19, फिर 20, फिर 21 और आखिर में 23, यानी रास्ता तय है, बस टेस्टिंग और सेफ्टी चेक्स पूरे होने हैं। ये प्रोटोकॉल 20 अब टेस्टिंग में आ चुके हैं, जिससे साबित होता है कि पाई कोर टीम धीरे धीरे मेन नेट की तरफ बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये स्टेलर कोर 20 आखिर है क्या? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा मतलब है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट। अब आप सोचेंगे, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, आपने पैसे दिए और जैसे ही पेमेंट कंफर्म हुआ, आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर भी मिल गया। बीच में कोई इंसान मैन्युअली अप्रूव नहीं करता, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। यही काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये ब्लॉकचेन पर लिखा हुआ एक छोटा प्रोग्राम होता है जिसमें शर्तें पहले से लिखी रहती हैं। जैसे ही वो शर्त पूरी होती है, वैसे ही ट्रांजैक्शन अपने आप पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं कि जब पाई नेटवर्क पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे तो हमारे लिए क्या क्या बदल जाएगा। 1, नए एप्लीकेशन डेवलपर्स पाई नेटवर्क पर शॉपिंग एप्स, गेम्स, एजुकेशन एप्स बना पाएंगे। 2, NFT और टोकनाइजेशन, डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, सबको टोकन में बदला जा सकेगा। 3, डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बिना बैंक के लोन, सेविंग और ट्रेडिंग पॉसिबल होगी। 4, ग्लोबल बिजनेस, छोटे शॉप ओनर्स भी दुनिया भर से पाई पेमेंट ले पाएंगे। दोस्तों, सोचिए आज जिस तरह से गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर एप्स चलते हैं, कल को पाई नेटवर्क पर भी हजारों एप्लीकेशंस आ सकते हैं, और ये सब पॉसिबल होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। दोस्तों, कई पायोनियर्स का सवाल होता है कि कोर टीम सीधे प्रोटोकॉल 23 क्यों नहीं लॉन्च कर देती? तो इसका जवाब है सेफ्टी और ट्रस्ट। सोचिए, अगर आप घर बना रहे हो तो आप सीधे छत तो नहीं डाल देंगे, पहले नींव होगी, फिर दीवारें, फिर छत। अगर नींव स्ट्रांग न हो तो पूरा घर गिर जाएगा। इसीलिए पाई नेटवर्क टीम भी ध्यान से धीरे धीरे हर लेयर को टेस्ट कर रही है। पहले 19, फिर 20, फिर 21
और आखिर में 23, क्योंकि यहां जरा सी गलती पूरे नेटवर्क को क्रैश कर सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, हम पायोनियर्स को इससे क्या फायदा होगा। 1, नेटवर्क और ज्यादा सुरक्षित होगा, ट्रांजैक्शंस तेज और भरोसेमंद बनेंगे। 2, नई अपॉर्चुनिटीज, डेवलपर्स, बिजनेसेस और पायोनियर्स के लिए नए ऑप्शंस खुलेंगे। 3, पाई कॉइन की असली ताकत सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि एक डिजिटल इकोनॉमी का बेस बनेगा। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे अहम पॉइंट यानी प्रोटोकॉल 23, यह सिर्फ एक अपडेट नहीं है बल्कि पाई नेटवर्क की फ्यूचर इकोनॉमी का दरवाजा है। प्रोटोकॉल 23 आने के बाद पाई नेटवर्क पूरी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चला सकेगा, डीफाई और वेब 3 का हिस्सा बन जाएगा और सबसे अहम, ओपन मेननेट की रेडीनेस पूरी हो जाएगी। यानी आगे का रास्ता साफ है और फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा कि पाई नेटवर्क कैसे स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड हो रहा है और ये अपग्रेड्स क्यों इतने जरूरी हैं। आज हम पायोनियर्स एक ऐसे सफर पर हैं जो सिर्फ डिजिटल करेंसी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया की इकोनॉमी का फ्यूचर बनेगा। तो मैं आप सब पायोनियर से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि और पायोनियर्स तक ये जानकारी पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार पायोनियर्स। जय पाई नेटवर्क।